गिद्धराज और दुष्ट मगरमच्छ। गिद्धराज अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा कमज़ोर की मदद को तत्पर रहते हैं। उनको अपने विशाल पंखों की सुंदरता पर बहुत गर्व था और वे ताकतवर भी थे। अपने ताकतवर पंजों से बड़े बड़े अजगरों को आसमान की ऊंचाई से धरती पर पटकने में उनको बहुत आनंद आता था। बचपन से ही वह खतरों से खेलते आ रहे थे। युद्ध कला की तकनीक उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। जिस पर्वत की कंदरा में उनका घर था, वह बहुत दुर्गम सी जगह थी। वहाँ पहुँच पाना किसी भी पशु पक्षी के लिए आसान नहीं था। आज गिद्धराज गंगा नदी के किनारे विचरण करने के इरादे से घर से निकले। अपनी कंदरा से बाहर निकलकर ज्यों ही उड़ान भरी, पहले तो आसमान की ओर अपने विशाल पंखों को फैलाया और तीव्र गति से ऐसे निकले जैसे आज आसमान को छूकर ही लौटेंगे। जब वापस आए तो पर्वत की इस चोटी से उस चोटी पर गए। ऐसा लगा जैसे कुछ खोज रहे हों। फिर गंगा किनारे पहुंच गए। गंगा का साफ पानी कल कल करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नदी में तैरती मछलियां साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे गिद्धराज के स्वभाव से परिचित थी कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। गिद्धराज को भी साफ पानी में यह दृश्य देखना बहुत पसंद था। धूप अच्छी खासी थी। उन्होंने सोचा एक किनारे पर थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। वे एक पेड़ की आड़ लेकर आराम फरमाने लगे। मुश्किल से कुछ ही समय बीता होगा। मछलियों के तालाब से चिल्लाने की आवाज़ें आई, बचाओ बचाओ, ये हमें खा जाएगा। गिद्धराज फौरन उठे। देखा तो प्रिय मछलियों के तालाब में एक मोटी सी खाल वाला बदसूरत मगरमच्छ घुस आया था। उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। वह अपने बड़े नुकीले दांतों को पत्थर पर घिसकर और अधिक पैना बना रहा था। अब उसने कहा, आहा, मज़ा आएगा। आज इतनी सारी मछलियाँ मेरे लिए। अब तो यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। इन सब को खाऊँगा और पेड़ के नीचे सो जाऊँगा। उस दुष्ट ने सारी योजना बना ली। यह देखकर मछलियाँ बहुत डर गई कि अब क्या होगा। हम जाएं तो कहाँ जाएं? यह दुष्ट तो घर में ही घुस आया है। उन सभी ने गिद्धराज को पुकारा और प्रार्थना की, हे गिद्धराज, हमारी रक्षा करो, इस दुष्ट से हमें बचाओ। गिद्ध बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। गिद्ध ने मगरमच्छ से वार्तालाप किया और निवेदन किया कि इन मछलियों को छोड़ दो भाई, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। गिद्धराज यह जानते थे कि अकेले इससे जीतना आसान नहीं है, क्योंकि यह तो मुझसे 100 गुना अधिक ताकतवर है। इस बीच मगरमच्छ ने गिद्ध का मजाक भी बनाया कि अरे ओ गिद्ध, भाग जा यहाँ से, मेरे काम में टांग मत अड़ा, अन्यथा तेरी तो मैं एक एक हड्डी चबा डालूँगा। गिद्धराज समझ गए कि ताकत से इसे हराना संभव नहीं, इसे दिमाग से हराना होगा। गिद्धराज ने अपनी बहुत तेज़ आवाज़ में क्यों क्याऊं करके कुछ आवाज़ निकाली। यह एक संदेश था। यह सुनकर मगरमच्छ ज़ोर से हंसा और कहा, ऐसे क्यों रो रहा है, जा भाग जा। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता कि बहुत खतरा आने वाला है, क्योंकि जहाँ यह संदेश पहुँचना था पहुँच चुका था। पल भर में ही सैकड़ों गिद्ध अपनी टोली के साथ आसमान में उड़ान भरते दिख रहे थे। अब वे गिद्धराज के समीप थे। बस फिर क्या था, सब ने योजना बनाई कि कैसे इस दुष्ट मगरमच्छ को यहाँ से भगाया जाए। मगरमच्छ अभी भी आने वाले खतरे से बेखबर था। उसे स्वयं पर बहुत घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब तक वह कुछ मछलियों को खा चुका था और वह नदी किनारे रेत पर आराम से लेटा हुआ था। गिद्धों ने मौका देखकर
ज़ोरदार हमला किया। उसकी पीठ पर सभी ने एक साथ अपने पंजे डुबो दिए। सब ने एक साथ ताकत लगाई और ले उड़े आसमान की ओर। जब तक मगर की आंखें खुलती, उसे बहुत ऊपर ले जाया जा चुका था। उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वह ताकत के नशे में चूर था। अब वह समझ गया कि अंत निकट है। उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन गिद्धराज उसे माफ़ नहीं करने वाले थे। अब सब ने उसे छोड़ा तो मगरमच्छ की सांसें अटक गई, धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसकी कमर जगह जगह से टूट गई। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। इस प्रकार उसका अंत हुआ। गिद्ध टोली के भोजन का प्रबंध हो चुका था। अब वे शानदार दावत उड़ा रहे थे। सभी ने गिद्धराज का धन्यवाद किया कि इतनी शानदार दावत में उनको बुलाया गया। सभी मछलियाँ बहुत खुश हुई कि दुष्ट का अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? यहाँ तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।